महिलाओं के साथ मणिपुर में हुई दुर्दांत घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। ऐसे में सरकार पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे लेकर राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन चर्चा करने पर लेकर सरकार और विपक्ष के बीच यह मतभेद का विषय बन गया। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम मणिपुर के संदर्भ में राज्यसभा में किन नियमों के तहत चर्चा करने की बात कही जा रही थी, जिसे सरकार और विपक्ष के बीच जो बहस का मुद्दा बन गया था, उस पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर राज्यसभा के संदर्भ में नियम 267 क्या है और राज्यसभा के संदर्भ में ही नियम 176 क्या है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण नियम है। इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे विषय को। आज का हमारा विषय है नियम 267 के तहत राज्यसभा में मणिपुर चर्चा की अनुमति क्यों नहीं मिली है। साथ ही जानेंगे कि आखिर ये नियम हैं क्या। सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि वर्ष 2024 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रीलिम्स की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन और सीसेट के कोर्स को लॉन्च किया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन मोड पर होंगे दृष्टि लर्निंग ऐप पर। तो यदि आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। इसके लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इनफोकस की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप दृष्टि इनफोकस टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और आप हमारे सारे सेशंस की पीडीएफ उससे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी खबर को। खबर के अंतर्गत हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यह खबर कहां प्रकाशित की गई है। इसके बाद समझेंगे कि आखिर यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे नियम 267 को कि राज्यसभा के संदर्भ में नियम 267 क्या है, राज्यसभा के ही संदर्भ में नियम 176 क्या है। इसके बाद जानेंगे कि नियम 267 के संबंध में राज्यसभा के पिछले मामले क्या रहे हैं। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको जवाब में यह भी बताना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन के किस खंड से संबंधित है। बता देते हैं कि यह सामान्य अध्ययन में राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अब आपको यह बताना है कि यह जीएस के किस प्रश्न पत्र या पेपर से संबंधित है। चलिए देखते हैं खबर को। चूंकि खबर अपने आप में काफी ज्वलंत है और ऐसी घटना, दुर्दांत घटना भारत में मतलब देखे जाने के बाद सरकार पर लगातार लोग कटाक्ष कर रहे हैं। खबर है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। खबर थी मणिपुर डिस्कशन नॉट अलाउड इन राज्यसभा अंडर रूल 267 या 267। व्हाट इज द रूल, रो ओवर इट। आज हम जानेंगे कि आखिर रूल 267 क्या है, जिसके तहत मणिपुर डिस्कशन को नहीं लिया गया राज्यसभा में और इससे संबंधित नियम क्या होते हैं। सबसे पहले यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। हम सभी जानते हैं कि मणिपुर में एक दुर्दांत घटना हुई है। उसके बाद यह खबर लगातार सुर्खियों में आ गई है। मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के प्रारूप पर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद की स्थिति बन गई। कब? राज्यसभा के शीतकालीन सत्र में, जिसमें लगातार सरकार यह कहती रही कि हम नियम 176 के तहत चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार को नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहिए। संज्ञान में खुद एक विषय को लेकर सभी कामकाजों को छोड़कर इस पर चर्चा करना चाहिए। सरकार एक लघु अवधि की चर्चा के लिए सहमत हुई है, जो कि नियम 176 के अंतर्गत आती है, जबकि विपक्ष ने जोर देकर कहा कि नियम 267 के तहत स्वतः संज्ञान लिया जाए और फिर इस पर चर्चा की जाए। तो आइए देखते हैं कि आखिर नियम 267 है क्या, जिसके अंतर्गत स्वतः संज्ञान लिए जाने की बात चल रही है। यदि बात करें नियम 267 की, तो यह नियम राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित और खत्म करने की स्पेशल पावर देता है। यानी यदि आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो आपके पास स्पेशल पावर है कि आप चाहें तो आप यहां पर कह सकते हैं कि जो भी हमारे पूर्व निर्धारित एजेंडे हैं उस दिन के, उन्हें खत्म कर दिया जाए, उन्हें निलंबित कर दिया जाए और हमें एक खास मुद्दा जो कि राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है उस पर हम चर्चा करें, जिसने पूरे राष्ट्र को प्रभावित किया है। तो इस तरीके की स्पेशल पावर देता है नियम 267। संसद में एक सदस्य के पास मुद्दों को उठाने और सरकार से जवाब मांगने के कई तरीके हैं। ये तो स्पेशल पावर है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि संसद के सदस्यों के पास इसके अलावा भी अन्य कई तरीके हैं जिनके माध्यम से वह सवाल जवाब कर सकती है, जिसमें कोई भी सांसद शून्यकाल के दौरान मुद्दे को सदन में उठा सकता है। यानी एक पावर यह है कि आप शून्यकाल के दौरान मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं। यह यदि इसकी बात करें
तो हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद से जुड़े मुद्दों को उठाने की अनुमति मिल सकती है। ठीक है, ये हमने बात की शून्यकाल के संदर्भ में। इसके अलावा सांसद के पास एक और होती है स्थिति प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल के दौरान सांसद किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, और जब वे प्रश्न पूछते हैं तो फिर प्रश्न से संबंधित जो भी व्यक्ति है वह उस संबंधित मंत्री को मौखिक या लिखित रूप से उत्तर देना होता है। किस संदर्भ में, ध्यान रखिएगा, प्रश्नकाल के संदर्भ में। विशेष उल्लेख के दौरान भी मुद्दा उठाया जा सकता है, और लोकसभा के जो सभापति हैं वे, या हम कहें अध्यक्ष की बात है, तो सत्र के दौरान 7 विशेष उल्लेखों की अनुमति दे सकते हैं ये, और इनके आधार पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नियम 267 के तहत यदि कोई चर्चा बहुत महत्व रखती हो तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को भी रोक दिया जा सकता है। ठीक है, ये हमने बात की नियम 267 के बारे में। अब आइए जानते हैं नियम 176 के बारे में कि आखिर यह क्या है जिसके अंतर्गत सरकार राजी हो गई थी। तो विभिन्न सदस्यों द्वारा नियम 176 के जरिए मणिपुर के मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई थी, और सरकार इसमें सहमत भी हो गई थी। लेकिन विपक्ष के कई दल के मेंबर थे जिन्होंने यह कहा कि सरकार को 267 के तहत चर्चा करनी चाहिए। संसद सदस्य मणिपुर के विषय पर चर्चा करने में शामिल होने के इच्छुक थे ताकि चर्चा हो। इतना बड़ा मुद्दा, इतनी बड़ी घटना देश में घटित हुई है, तो सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए। नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है। ध्यान रखिएगा, नियम 176 किससे संबंधित है? लघु अवधि की चर्चा से संबंधित है। लघु अवधि की चर्चा, या हम कह सकते हैं अल्पकालिक चर्चा की अनुमति। और यह अल्पकालिक समय कितना हो सकता है? ध्यान रखिएगा, जो 2 घंटे 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए विपक्ष कह रहा था चूंकि इतनी बड़ा मुद्दा है तो आप केवल 2 घंटे 30 मिनट में से कैसे खत्म कर सकते हैं, इस पर आपको सवाल जवाब करना चाहिए। अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा शुरू करने का इच्छुक कोई भी सदस्य इस बारे में लिखित नोटिस दे सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या मुद्दा है? अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले में। ठीक है, लेकिन नोटिस देने के पीछे भी एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि नोटिस के साथ कारण भी उसमें मेंशन किया जाना चाहिए, और इसमें यह भी शामिल है कि नोटिस पर कम से कम 2 अन्य मेंबर के साइन होने चाहिए जो इसका समर्थन करते हो, या समर्थन करने वाले इसमें से मेंबर हो, उनके 2 के साइन चाहिए होंगे। ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 मेंबर्स के। चलिए बढ़ते हैं, ये तो हमने देखा नियम 176 के संदर्भ में। अब आइए जानते हैं कि नियम 267 के संबंध में राज्यसभा के पिछले मामले कौन से रहे हैं। यदि बात करें राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में जिन्होंने 267 नियम के अनुसार कई बार अनुमति दी है, तो शंकर दयाल शर्मा ने वर्ष 1990 से 92 के बीच इस नियम के तहत 4 चर्चाओं को करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत ने राज्यसभा के सभापति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2004 में 1 वर्ष में 3 बार इस नियम को लागू किया था। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2013 से 16 तक सभापति के रूप में हामिद अंसारी ने नियम 267 के तहत कई चर्चाओं पर अनुमति दी थी, जिनमें से खासकर 4 चर्चाओं पर अनुमति दी थी, जिनमें मुद्दे कौन कौन से शामिल थे? जिनमें मुद्दे थे जम्मू कश्मीर की स्थिति, खाड़ी युद्ध, भ्रष्टाचार, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पर हमला, कृषि संकट और किसानों की आत्महत्याएं। तो ये प्रमुख मुद्दे थे जिन पर इससे पहले राज्यसभा में चर्चा हुई है नियम 267 के तहत। आइए देखते हैं आज के शासन पर आधारित हमारा प्रश्न है, नियम 176 के तहत लघु अवधि की चर्चा किससे संबंधित है? राज्यसभा से, लोकसभा से, राष्ट्रपति से, या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय में अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।